फ्रंट सस्पेंशन जो था वो कम्प्लीटली हमने ओवरऑल कर लिया है। जो पार्ट हमने चेंज करने थे वो सारे के सारे पार्ट हमने होंडा के 100% जेन्युइन गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको शेयर की हैं पार्ट्स की प्राइस के साथ। और इस गाड़ी को हमने कम्प्लीटली जो रिस्टोर किया है सस्पेंशन को, इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई वो हर चीज़ मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको शेयर कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आई होप सब ठीक ठाक और खैर से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक का 2016 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट व्लॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि गाड़ी हमारे पास आई है फ्रंट सस्पेंशन की प्रॉब्लम के लिए। कस्टमर जो बता रहे थे कि गाड़ी जो है वो 2.5 लाख प्लस चली हुई है, लेकिन गाड़ी के सस्पेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। तो लास्ट वीडियो के अंदर गाड़ी सस्पेंशन जो था वो सारे का सारा मैंने आपको दिखाया और उसको ओवरऑल करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आज की डेट के अंदर गाड़ी को हम कंप्लीट ओके करके कस्टमर को डिलीवर करेंगे और बताएंगे आपको कि इस सस्पेंशन के ऊपर टाइम कितना लगा और टोटल कॉस्ट इसके ऊपर कितनी आई है। सारी की सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का व्लॉग इससे जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर, सारी की सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। सस्पेंशन की बिफोर की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, इसकी क्या कंडीशन है। जो लोअर आर्म है उसके छोटे वाले बुश हैं वो भी डैमेज हैं, उसके साथ साथ जो इसके बड़े वाले बुश हैं वो भी डैमेज हैं। दोनों के दोनों जो लोअर आर्म है राइट साइड और लेफ्ट साइड इसके बुश टूटे हुए हैं। इसके साथ साथ इसके जो स्टेपलाइजर बार है जिसको हेल्पर राड भी बोलते हैं, इसके बुश अलग से नहीं आते हैं, ये कंप्लीट ही आपको स्टेपलाइजर बार परचेज करना पड़ता है। और इसके जो बुश हैं इनकी भी थिकनेस कम हो चुकी है क्योंकि टाइम के साथ साथ रबर डैमेज हो जाती है। अभी हम आ चुके हैं इसके शॉक के ऊपर। जो शॉक है इसके फ्रंट के हमने ओपन कर लिए हैं और उनकी कंडीशन भी बिल्कुल फारिग हो चुकी है। जो शॉक है इसको अच्छा खासा आपको जोर लगा के पुश करना पड़ता है, लेकिन ये वाले शॉक जो हैं इनको हल्का सा भी आप प्रेस करते हैं तो आराम से शॉक जो है वो प्रेस हो जाता है। इसका मतलब है कि शॉक डैमेज हो चुका है। ये प्लास्टिक पार्ट इस शॉक का डैमेज था। इसके साथ साथ इसके जो स्टॉपर हैं वो भी ऊपर वाली साइड से डैमेज हो चुके हैं, ये आप देख भी सकते हैं क्रैक हो चुके हैं। ये भी हम चेंज करेंगे क्योंकि शॉक जब कमज़ोर होता है तो ये पार्ट डैमेज होता है। इसका फ्रंट का भी देख सकते हैं, शॉक का जो माउंट है ये भी 2 पीस में हो चुका है, ये भी डैमेज है। और इसके अंदर जो स्टड हैं वो जेन्युइन नहीं है, वो आफ्टर मार्केट को लोकल इसके अंदर वेल्ड किए हुए हैं। और आपको देख भी दे सकते हैं ये वाला जो माउंट है जैसे ही हमने उठाया इसको, और ये वाला भी 2 पीस में हो चुका है, ये वाला माउंट भी इसका डैमेज है। और इसके साथ साथ इसके अंदर भी बुश जो है वो लोकल लगे हुए हैं। फ्रंट सस्पेंशन जो है वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सारे का सारा ही फारग निकला है। और लास्ट व्लॉग के अंदर हमने इसको ओवरऑल करने वाला जो काम था वो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज की वीडियो के अंदर बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको फ़र्क दिखा दूंगा कि पुराने पार्ट की क्या कंडीशन थी और न्यू पार्ट की क्या थी। इसके साथ रेयर सस्पेंशन में इसके ट्रेलिंग आर्म के बुश वगैरह सारे ठीक थे और इसके जो शॉक था वो बिल्कुल फारिग था। अभी आप देख भी सकते हैं इसका जो राइट साइड का शॉक है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। लेफ्ट साइड का जो ट्रेलिंग आर्म वगैरह है उसके सारे बुश ठीक हैं, कोई भी बुश इसका डैमेज नहीं है। लेकिन जो रेयर वाले सस्पेंशन के अंदर इसके जो शॉक हैं वो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। इस साइड का आप देख सकते हैं, इस साइड का जो प्लास्टिक पार्ट इसके ऊपर प्रेस होता है वो भी डैमेज हो चुका है। और दूसरी साइड का शॉक भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है, क्योंकि गाड़ी जो है कस्टमर बता रहे हैं कि इसका जो मीटर है हमने रिवर्स किया हुआ, लेकिन गाड़ी जो है वो अराउंड बोर्ड आप कह सकते हैं कि 2.5 लाख से ऊपर चली हुई है। जो राइट साइड का शॉक है उसकी भी कंडीशन आपके सामने ही है, ये भी बिल्कुल फारिग है, जो हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ न्यू पार्ट। ये न्यू पार्ट हमारे पास आ चुका है। ये लोअर आर्म है, आप देख सकते हैं ये होंडा का जेन्युइन है। ये 19,950 का एक लोअर आर्म है और दोनों जो लोअर आर्म है उनकी सेम प्राइस है, इसीलिए मैं सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताता जा रहा हूँ, इसकी प्राइस और क्या क्या सीन है। दोनों के दोनों जो पार्ट हैं लेफ्ट और राइट साइड के सेम प्राइस है इनकी। और अभी इनको पैकिंग से निकाल के मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि कंपनी के अंदर हम लोग जेन्युइन पार्ट ही डालते हैं। अब ये लोग बहुत सारे ऐसे भी सवाल करेंगे कि आप लोग मतलब इतने महंगे पार्ट लगाते हैं। जेन्युइन पार्ट और लोकल पार्ट की प्राइस में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप जेन्युइन पार्ट लगाएंगे तो उसमें रिलायबिलिटी भी होती है और उस पार्ट्स की आपको वारंटी भी मिलती है। पार्ट्स जितने भी गाड़ी के ऊपर फिट होते हैं उसकी 6 मंथ वारंटी भी होती है। ये आ चुका है एक साइड का लोअर आर्म, इनकी प्राइस मैंने आपको बता दी है, दोनों सेम प्राइस है। और ये दूसरी साइड का लोअर आर्म भी आ चुका है, दोनों के दोनों मैंने आपको दिखा दिए हैं। अभी बाकी के पार्ट्स की भी मैं आपको प्राइस साथ साथ बताता जाऊंगा और साथ साथ दिखाता भी जाऊंगा कि कौन कौन से पार्ट हम इसके चेंज करेंगे और क्या क्या इनकी प्राइस है। ये आ चुके हैं हमारे पास इसके शॉक के माउंट, और जो शॉक माउंट है इसके वो दोनों के दोनों 12,100 रुपये के हैं। ये एक माउंट मैंने आपको दिखा दिया और ये दूसरी साइड का माउंट आ चुका है और इनकी सेम प्राइस है। और इसके बाद आ चुकी हैं जीलिंक जो है वो दोनों 11,280 रुपये की हैं और इनकी सेम प्राइस है। और मैं आपको दिखाता भी जा रहा हूँ सारे के सारे पार्ट, और प्राइस भी इसलिए मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ ताकि अच्छे से मैं हर चीज़ आपको गाइड कर सकूँ। इसके साथ साथ ये आ चुके हैं टायरॉड वगैरह और इनकी प्राइस जो है वो 7,440 है और लेफ़्ट और राइट दोनों की सेम प्राइस है।
और इसके बाद मैंने आपको दूसरा वाला भी दिखा दिया, इसकी भी सेम प्राइस है 7,440 ही है। और इसके बाद इसके आ चुके हैं बॉल जॉइंट की प्राइस है 18,500 और दोनों बॉल जॉइंट की सेम प्राइस है 18,500, इन दोनों की प्राइस है। और इसके साथ साथ ये आ चुके हैं इसके रैकेंड, और रैकेंड जो है वो 9,180 के दो हैं, लेफ़्ट और राइट इनकी भी दोनों की सेम प्राइस है। और सारे के सारे पार्ट की ऑलमोस्ट मैंने आपको प्राइस बता दी है। सब फ्रेम को अच्छे तरीके से हमने नीट एंड क्लीन कर लिया है और इनकी फिटिंग भी स्टार्ट करते हैं। ये आ चुके हैं हमारे पास इसके रेयर के शॉक, और जो रेयर के शॉक हैं वो 36,400 के दो शॉक हैं और इनकी भी सेम प्राइस है। अब आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि दोनों की अलग अलग क्या प्राइस है। ये आ चुके हैं फ्रंट के शॉक, और जो फ्रंट का शॉक है वो 26,880 का एक है और दोनों की सेम प्राइस है 26,880। अब जितने भी इस गाड़ी के ऊपर पार्ट लग रहे हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे पार्ट की आपको प्राइस साथ साथ बता दी है। अब फ्रंट सस्पेंशन जो है वो कम्प्लीटली हमारा ओवरऑल हो चुका है। ये टायर रॉड एंड भी हमारे लग चुके हैं और आप देख सकते हैं टायर रॉड भी लग गया है, एंड भी लग गया है। इसके साथ साथ का लोअर आर्मी न्यू फिट हो चुका है, स्टेपलाइजर बार भी लग चुका है और सस्पेंशन जो था वो उसको अच्छे तरीके से हमने नीट एंड क्लीन भी कर लिया सब फ्रेम को। अब इस साइड का जो टायर रॉड एंड था वो भी हमारा फिट हो चुका है, ग्रीसिंग वगैरह भी हो चुकी है, लोअर आर्म भी लग चुका है और बाकी के पार्ट सारे के सारे फिट हो चुके हैं। सस्पेंशन की बिफोर की कंडीशन आपने देखी थी कितना ज़्यादा बुरी हालत थी, और अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके सारे के सारे जो न्यू पार्ट हैं वो इसके ऊपर फिट किए गए हैं। अब सब फ्रेम को हमने ओके कर लिया है, डन कर लिया है। जो पार्ट चेंज किए मैंने आपको बता भी दिए। अब इसकी फिटिंग वाला काम स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को हमने लिफ्ट अप कर लिया है और अब इसका जो सब फ्रेम है उसको गाड़ी के अंदर फिट करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। और जो इसका सब फ्रेम है उसको गाड़ी के अंदर हम कैसे फिट करेंगे वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ बताता भी जाऊँगा। कस्टमर को हमने बताया कि इसका और भी काम होने वाला है, जिस तरह की इसके जो आप कह सकते हैं ड्राइव शाफ्ट हैं वो लोकल से इसकी रिपेयर्ड हुई हुई हैं, इस पर लोकल बूट लगे हुए और सारी की सारी ग्रीसिंग निकल रही है। कस्टमर ने कहा अभी वो वाला काम नहीं करना है, अभी आप सस्पेंशन को बिल्कुल ओके कर दें, ये वाला काम फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम कर लेंगे। सस्पेंशन को फिट करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। इसका जो सब फ्रेम है इसके सारे के सारे जो बोल्ट हैं उनको लगा के उनको फाइनली फिटिंग वाला जो काम था वो भी स्टार्ट करते हैं। और मज़ीद जो पार्ट हमने साथ साथ फिट करने हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाऊँगा कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। पुरानी वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, इसके जो शॉक थे वो हमने फिट कर दिए थे और शॉक की मैंने आपको प्राइस वगैरह भी बता दी थी। अब बहुत सारे लोग ये भी मुझसे सवाल करते थे बार बार कि आप प्राइस नहीं बताते हैं, लेकिन आज इस व्लॉग के अंदर मैंने बिफोर एंड आफ्टर सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं और इसकी मैंने साथ साथ आपको प्राइस भी बता दी है कि कौन कौन से पार्ट की क्या क्या प्राइस है। लेकिन प्राइस के साथ साथ हमने बाकी के काम भी किए हैं और भी आप देख सकते हैं सारे के सारा सस्पेंशन जो था हमारा फिट हो चुका है। इसके बॉल जॉइंट, टायर रॉड एंड, इसके शॉक के माउंट वगैरह भी फिट हो चुके हैं, इसकी जीलिंग भी लग चुकी हैं, लोअर आर्म वगैरह लग चुके हैं और कम्प्लीटली सब फ्रेम जो था उसको गाड़ी के साथ फाइनल हमने टॉर्क भी कर दिया है। लेफ्ट साइड हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने आपको दिखा भी दिया है। अभी राइट साइड के ऊपर भी आप देख सकते हैं इसकी जीलिंग, इसका बॉल जॉइंट और इसका शॉक, वो सारी की सारी चीज़ें हमने जो न्यू इसके अंदर फिट की हैं उनको फाइनल टॉर्क हमने कर दिया है। फ्रंट सस्पेंशन ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ब्रांड न्यू हो चुका है, क्योंकि कस्टमर कह रहे थे कि मुझे गाड़ी दोबारा से वही फील चाहिए जैसा कि मैंने गाड़ी ब्रांड न्यू ली थी। क्योंकि मुझे मतलब ये नहीं है कि गाड़ी के ऊपर पैसे ज़्यादा लगेंगे, मुझे मतलब काम से है कि मेरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल मुझे वैसा ही फील कराए जैसे कि गाड़ी ब्रांड न्यू थी। और इसीलिए हमने जो पार्ट्स के ख़राब थे उनमें कस्टमर को प्रॉपर गाइड किया और कस्टमर ने कहा ठीक है आप मेरी गाड़ी को तैयार करें और जो इसके अंदर मसले मसाइल हैं वो सब ख़त्म करके मेरी गाड़ी को डन कर दें। अभी आपको मैं दिखाता हूँ माउंट में फ़र्क। ये वाला माउंट न्यू वाला हमने फिट कर दिया है और इसके स्टड आप देख सकते हैं कि कौन से वाले हैं और इसके अंदर ये वाला एक स्टड लगा होता है ताकि इसका जो माउंट है वो लेफ्ट राइट मूव ना करे। और ये पुराने वाला माउंट भी आप देख सकते हैं इसके अंदर स्टड जो था वो था ही नहीं और जो इसका माउंट है वो दो पीस में हो चुका था, मतलब लोकल से ये रिपेयर्ड था और इसके अंदर जो स्टड है वो भी लोकल किसी ने लगा के उसको वेल्डिंग वगैरह की हुई है। और अभी लेफ्ट साइड का जो माउंट है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका माउंट भी कैसा है और इसके स्टड वगैरह कैसे हैं। ये स्टड का मतलब भी ये होता है कि आपका जैसे भी गाड़ी किसी खड्डे में किसी अनइवन रोड पर जाती है तो आपका जो शॉक माउंट है वो मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन पुराना वाला और नया वाला माउंट मैंने आपको दिखा दिया। जो पार्ट हमने चेंज किए हैं वो सारी की सारी डिटेल मैंने अब स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से आपको शेयर की है ताकि आपको हर चीज़ में प्रॉपर गाइड कर सकूँ, ताकि किसी भी चीज़ में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजेशन नहीं होनी चाहिए। अभी ये वाले हमारे पुराने पार्ट आ चुके हैं जिसमें इसका एक साइड का लोअर आर्म आ चुका है जो कि हमारा डैमेज था, हमने चेंज किया है। और अभी दूसरे वाले बॉक्स में आपको मैं दिखा देता हूँ कि दूसरा वाला जो इसका लोअर आर्म था वो भी हमने चेंज किया है। ये आपको देख सकते हैं इसके जो लोअर आर्म था वो भी हमने चेंज किया और इसके जो शॉक थे वो भी बिल्कुल फारिग थे। शॉक इतने फारिग हैं कि आप हल्का सा भी किसी चीज़ से प्रेस करते हैं इसको तो शॉक जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है।
शॉक फ्रंट और बैक दोनों डैमेज थे। शॉक रेयर वाले आपको मैंने दिखा दिए हैं, इसके साथ साथ जो फ्रंट के दोनों लेफ्ट राइट इसके जो लोअर आर्म थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये वाला इसका शॉक और शॉक माउंट आ चुका है और इसके साथ साथ इसका स्टॉपर आ चुका है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। पहले भी ये क्रैक था इसीलिए हमने चेंज किया। ये डैमेज ही तब होता है जब आपकी गाड़ी का शॉक फारिग होता है। ये इसका माउंट डैमेज था गेयर वाली साइड का, वो हमने चेंज किया है। ये आप देख सकते हैं 2 पीस हुआ था। इस साइड का शॉक माउंट आ चुका है, इसके बॉल जॉइंट आ चुके हैं, टायर और रैकेट आ चुके हैं और इसकी जीलिंग वगैरह आ चुकी हैं। ये सारे पार्ट हमने न्यू फिट किए हैं। फाइनली गाड़ी हमारी सारी की सारी डन हो चुकी है, व्हील वगैरह लग चुके हैं और सस्पेंशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारे का सारा बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब ये गाड़ी को एक दफ़ा रीचेक किया जा रहा है। रीचेक करने के बाद गाड़ी की जो इंजन शील्ड है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से फिट करेंगे और फिट करके फिर गाड़ी को लेकर चलेंगे अलाइनमेंट के ऊपर। गाड़ी की अलाइनमेंट करेंगे, फ्रंट एंड बैक की अलाइनमेंट करने के बाद गाड़ी को करेंगे टेस्ट ड्राइव। क्योंकि पहले मैंने आपको आवाज़ें सुना दी थी कि गाड़ी के सस्पेंशन के अंदर कितनी ज़्यादा आवाज़ें थी और अब गाड़ी हम बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करेंगे। इसीलिए जो इसके टायर थे वो भी फारिग थे, इसलिए कस्टमर ने कहा कि यार गाड़ी के जो टायर हैं वो भी आप चेंज कर दें ताकि मेरी गाड़ी बिल्कुल ओके होके जाए, यहाँ से निकल के मुझे कोई भी काम ना करवाना पड़े। जो रेयर वाले शॉक थे वो लेफ़्ट साइड का हमारा फिट हो चुका है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पहले ही मैंने आपको दिखाया था। और उसके साथ साथ जो राइट साइड का शॉक था वो भी हमने चेंज कर दिया है। रेयर के हमने जस्ट शॉक चेंज किए हैं और फ्रंट सस्पेंशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी पार्ट हैं जो हमने चेंज किए हैं जो कि बिल्कुल फारिग थे। अब इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कि हमने जानबूझ के चेंज किया हो जो कि फारिग नहीं था। टायर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, टायर भी बिल्कुल फ्रेश डेट के हमने इसके अंदर फिट किए हैं क्योंकि अब ये जनरल के टायर हैं। कस्टमर ने कहा था यही वाले टायर आप लगा दें क्योंकि यही टायर जिसके अंदर जनरल आता है। फ्रंट शॉक वगैरह हमारे फिट हो चुके हैं। सारी की सारी गाड़ी जो थी हमारी बिल्कुल 100% डन हो चुकी है। अभी गाड़ी को लिफ्ट से डाउन करके लेके चलते हैं अलाइनमेंट के ऊपर। फाइनली गाड़ी हमारी अलाइनमेंट के ऊपर आ चुकी है और कैमरा स्टैंड और इसके साथ साथ के कैमरे वगैरह लग चुके हैं। अब भी इसकी फ्रंट एंड बैक की अलाइनमेंट करेंगे और अच्छे तरीके से इसको ओके करेंगे और फिर लास्ट के ऊपर इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे। टेस्ट ड्राइव करके बिल्कुल डन करके फिर हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे ताकि गाड़ी के अंदर जिस तरह हमने कस्टमर का काम किया है तो गाड़ी बिल्कुल खामोश होनी चाहिए, किसी भी किस्म की कोई सस्पेंशन में से आवाज़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मुझे गाड़ी बिल्कुल खामोश चाहिए। गाड़ी के अलाइनमेंट वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले इसकी जो बैक वाली अलाइनमेंट है वो हमने एडजस्टमेंट करने वाला काम स्टार्ट कर दिया है, वो आप देख भी सकते हैं। बाकी गाड़ी हमारी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। इस साइड से इसके और इस साइड से इसकी जो रेयर वाली अलाइनमेंट है वो एडजस्टमेंट होती है। और अभी चलते हैं फ्रंट के ऊपर और फ्रंट वाली जो अलाइनमेंट है उसको भी लेफ्ट और राइट एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्टमेंट करके गाड़ी को करेंगे टेस्ट ड्राइव। और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जब हम करेंगे तो मैं आपको इस सस्पेंशन की आवाज़ें वगैरह भी सुना दूंगा कि गाड़ी की जो अलाइनमेंट है वो कैसी है और गाड़ी के सस्पेंशन की आवाज़ कैसी है, ताकि हर चीज़ में आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। अभी गाड़ी की अलाइनमेंट को डन करते हैं और फिर इसको लेकर चलते हैं टेस्ट ड्राइव के ऊपर। और जैसा कि मैंने बिफोर में आपको आवाज़ें सुनाई थी अब मैं आफ्टर में भी आपको सुनाऊंगा। गाड़ी के सारे का सारा काम कंप्लीट करके अभी जस्ट ट्रैक्शन की लाइट है और ये भी हमारी जैसे ही गाड़ी को ड्राइव करेंगे ख़त्म हो जाएंगी। और अभी मैं गाड़ी की सस्पेंशन की आवाज़ें आपको डिटेल में सुनाता भी हूँ कि सस्पेंशन की आवाज़ कैसी है, ताकि बिफोर एंड आफ्टर आप फ़र्क देख सकें कि गाड़ी के सस्पेंशन खुलने से पहले कैसा था बाद में कैसा है। अस्सलामुअलैकुम। तो गाड़ी को डायग्नोस करने वाला जो काम था वो सारे का सारा लास्ट व्लॉग के अंदर हमने कर लिया था। तो गाड़ी के सस्पेंशन के अंदर कौन कौन से पार्ट चेंज करने थे वो भी लास्ट व्लॉग के अंदर हमने पुराने वाले भी आपको दिखा दिए थे और न्यू वाले भी दिखा दिए थे कि कौन कौन से पार्ट हमने ऐड किए हैं। तो आज के व्लॉग के अंदर गाड़ी को कम्प्लीटली हमने रेडी कर लिया है, कम्प्लीटली उसको ओके कर लिया है। जो जो पार्ट उसके चेंज होने वाले थे तो गाड़ी का काम सारे का सारा कंप्लीट करके उसको हमने की अलाइनमेंट करके गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके 100% डन करके हमने गाड़ी कस्टमर को डिलीवर कर दी है। कस्टमर हमारे काम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे क्योंकि उनकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट और 100% जेन्युइन तरीके से हमने ओके करके उनको डिलीवर कर दी है। कस्टमर हमारे काम से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गया क्योंकि उनकी गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी थी। अब करते हैं कुछ पार्ट्स की बात है। पार्ट्स के अंदर सबसे बात करते हैं पहले जो शॉक है उसके फ्रंट के, वो है 26,880 रुपये का एक शॉक है उसका। उसके साथ साथ उसके जो रेयर वाले शॉक हैं वो 36,400 के हैं। और टायर और रैकन की अगर बात की जाए तो वो 7,440 के एक है। उसके साथ साथ जो उसके बॉल जॉइंट हैं वो 18,500 के हैं। उसके जो मतलब स्टेपलाइजर बार है वो है 24,560 रुपये का। उसके साथ साथ उसकी जो जीलिंक है वो 11,280 रुपये की हैं। और उसके साथ साथ जो टायर चेंज हुए हैं, टायर उसके हमने जेन्युइन इंस्टॉल किए हैं
वो है 57,760 रुपये के। और बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं, उनकी प्राइस मैं छोटी छोटी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं अपनी मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन भी कर दूंगा कि कौन कौन से पार्ट कितने कितने का था, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से हर चीज़ गाइड कर सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।